एग्जाम्पल 2.5 फाइंड द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव वैल्यू, यानी हमारी वैल्यू जो हो, हमारा जो आंसर हो नेगेटिव में आएगा तो वो हमारे पास रिटार्डेशन भी। क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग एट दिस वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी वेलोसिटी जो है वो मूव कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड, स्लो डाउन यूनिफॉर्मली। मतलब अगर यहाँ पे 15 मीटर सेकेंड था, या मतलब यहाँ पे भी फिर आगे जितना मूव किया, फिर यहाँ पे उसने मूव किया, मतलब वो अगर मूव कर रही है तो इस अंदाज से मूव करेगी कि उसका एक्सेलरेशन जो है वो स्लो नहीं, मतलब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्मली होगी। सॉरी, तो 10 to 15 मीटर पर, मतलब यहाँ पे उसकी 15 मीटर पर सेकेंड थी, देन यहाँ पे भी होगी, देन यहाँ पे भी होगी। ठीक है, इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में। अगर यहाँ से उसने यहाँ तक 15 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, देन आगे जितना भी वो मूव करेगी वैसे ही चलता है। ठीक है। सोल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी vi इज, हमारे पास ये इसने व्हेन अ कार मूविंग एट ए वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। देन हमारे पास वो स्लो डाउन होकर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है इन 5 सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो ये हमारे पास आता है, तो वो टाइम टेकन t इज 5 सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेक इंटरवल, या vf माइनस vi ओवर टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, vf माइनस vi ओवर t एंड देन पुट 30 माइनस 15 ओवर 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस 15 ओवर 5 आएगा, क्योंकि हमेशा सॉरी इनिशियल वैल्यू जो है वो 30 है और फाइनल वैल्यू 15 है। मैंने इसको इनिशियल और फाइनल समझ लिया था। तो हमेशा साइन बड़ी वैल्यू वाला आता है, तो ये नेगेटिव साइन आएगा माइनस 15 और 5 को 5 से कैंसिल कर देंगे 15 से, तो ये हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और ये साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि हमने बेसिकली क्या फाइंड करना था? रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ सिंस नेगेटिव एक्सेलरेशन ये लिखा हुआ है, सिंस नेगेटिव एक्सेलरेशन इज called as deceleration or retardation. Thus deceleration of the car is 3 meter per second. Okay, यहाँ बैक पे ये इंफॉर्मेशन दी गई है। एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक गाड़ी मूव कर रही थी, उसका एक्सेलरेशन जो है वो मूव कर रहा था विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तीनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इफ द वेलोसिटी ऑफ द एक्सेलरेशन इज इन वेलोसिटी इंक्रीजिंग, अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है और उसका एक्सेलरेशन उसके साथ साथ मूव कर रहा है उसी की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। और एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीज। तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी जब हमारे पास ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम को ऐसे करके देखें, एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, ये इसकी वेलोसिटी देन बढ़ रही है। ये किस में है? एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी पैदा हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इसमें जा रहा है, तो वो हमारे पास कितना हो रहा है? कम होता जा रहा है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है।